कंक्रीटिंग वर्क करना हो, प्लास्टरिंग वर्क हो, ब्रिक वर्क हो या फिर उसे टाइलिंग वर्क करना हो, तो इन सभी कामों को करने के लिए एक चीज आपको कॉमनली लगती है जिसके बिना आप इनमें से कोई भी काम नहीं कर सकते हो, वो होता है सीमेंट। जैसा कि आपको पता होगा, घर बनवाने के लिए हमें अच्छा खासा सीमेंट लगता है। उदाहरण के लिए अगर आप 1000 स्क्वायर फीट घर बनवाने वाले हैं तो आपको 500 से लेके 600 सीमेंट बैग तक लग सकती है, यानी कि 2 लाख से लेके 2.25 लाख रुपए तक आपको सीमेंट का कॉस्ट लग सकता है। और जैसा कि आप अपने आसपास देख रहे होंगे, लोग जो है नए नए घर बनवा रहे हैं, यानी कि सीमेंट की डिमांड अच्छी खासी है। और इसी अच्छी खासी डिमांड के चलते लोग जो है सीमेंट का बिजनेस कर रहे हैं और उसमें से लाखों रुपए जो है वो कमा रहे हैं। तो अगर आप इस बिजनेस को शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ चीजों के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, जैसे कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट जरूरी होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है और आपको कितनी स्पेस चाहिए होती है। तो इन सभी चीजों के साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में भी इस वीडियो में पता चलेगा, जो कि आपको सीमेंट का बिजनेस शुरू करते समय बहुत काम में आने वाली है। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब ये जो सीमेंट का बिजनेस है, ये आप 3 प्रकार से शुरू कर सकते हो। एक रिटेलर के तौर पर, दूसरा डीलर के तौर पर या फिर तीसरा एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। अब इन तीनों ही चीजों के अपने अपने फायदे हैं और अपने अपने नुकसान है। जैसे कि आप एज ए रिटेलर बनकर सीमेंट का बिजनेस शुरू करते हैं तो यहाँ पर आपको बाकी 2 की तुलना में इन्वेस्टमेंट कम लगती है। तो यहाँ पर आप 3 से लेके 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद सीमेंट का रिटेल बिजनेस शुरू कर सकते हो। और एज ए रिटेलर होने के कारण आप बाकी कंपनियों का सीमेंट भी रख सकते हो, यानी कि आपकी दुकान में लोगों को अच्छी खासी सीमेंट की वैरायटी भी मिल सकती है, जिनमें से वो अपने चॉइस का सीमेंट जो है उसे परचेस कर सकते हैं। अब एज ए रिटेलर सीमेंट बिजनेस करते समय कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, जैसे कि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर की तुलना में बहुत ही कम होता है। और अगर आप एज ए डीलर सीमेंट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 7 से लेके 8 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगती है। पर यहाँ पर आपको कुछ फायदे होते हैं, जैसे कि आपको मार्जिन जो है वो रिटेलर से ज्यादा होता है। एज ए डीलर होने के नाते आप बाकी कंपनियों का सीमेंट नहीं रख सकते हैं। उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटर का भी मार्जिन अच्छा खासा होता है, पर यहाँ पर आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो कम से कम 12 से लेके 15 लाख रुपए तक लगानी पड़ती है, तब जाकर आप सीमेंट का एज ए डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस शुरू कर सकते हो। और कुछ सीमेंट कंपनियां होती है जो कि आपके पास से सिक्योरिटी डिपॉजिट लेती है, जैसे कि 2 से लेके 3 लाख रुपए तक। अब ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, कुछ कंपनियां इसे अपने पास ही रख लेती है और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है उसे आपको आगे चल के पे करती है। तो कुछ कंपनियां मटेरियल के अगेंस्ट पेमेंट को धीरे धीरे करके रिलीज कर देती है। अब जानते हैं सीमेंट बिजनेस शुरू करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड जरूरी होता है, और जैसे कि आपको पता होगा जीएसटी तो अनिवार्य ही होता है। और उसके बाद में आपकी फर्म जो है वो रजिस्टर होनी चाहिए। और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि 6 मंथ का आपके पास बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, एक फोन नंबर, ईमेल आईडी और एक शॉप एक्ट लाइसेंस भी होना चाहिए। अब बारी आती है स्पेस की। तो इस बिजनेस को करने के लिए आपको कम से कम 2000 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए, जिसमें कि आपका ऑफिस और गोडाउन ये दोनों चीजें आ जाती है। ऑफिस के लिए आपको 100 से लेकर 150 स्क्वायर फीट तक जगह लग सकती है, और बाकी बची जगह आपको गोडाउन और जो व्हीकल आपके यहाँ पर सीमेंट लोडिंग अनलोडिंग के लिए आएंगे उनके लिए लग सकती है। अब अगला सवाल यह आ जाता है कि आखिर आपको कितनी लेबर की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर आपको मिनिमम 2 लेबर की आवश्यकता होगी, जो कि सीमेंट बैग लोडिंग और अनलोडिंग करने में आपके काम में आ सकते हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि आखिर प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है। तो यहाँ पर आप प्रॉफिट मार्जिन कंसिडर कर सकते हैं 6 से लेके 8% तक, यानी कि एक सीमेंट बैग के लिए आपको एवरेज प्रॉफिट जो है वो 10 रुपए तक हो सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भले ही आपको प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम दिखाई दे रहा होगा, पर यहाँ पर गेम जो है वो पूरा क्वांटिटी का है, क्योंकि क्वांटिटी में ही सीमेंट को परचेस किया जाता है। इस वजह से जितना ज्यादा सीमेंट सेल होगा उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। अब इस बिजनेस को शुरू करने के लिए लोकेशन भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जितना अच्छा लोकेशन होगा उतना ही आपका सेल बढ़ने में मदद मिलती है। अब यहाँ पर कुछ लोगों का यह सवाल आया होगा कि क्या हम खुद की जगह पर इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, या फिर इस बिजनेस को शुरू करने के लिए क्या हम नया प्लॉट खरीद ले। तो यहाँ पर मेरा मानना यह है कि आप शुरुआती वक्त में प्लॉट जो है वो रेंट के ऊपर ले सकते हैं। जितनी अमाउंट आप प्लॉट लेने में इन्वेस्ट करने वाले हैं उतनी अमाउंट आप जो है बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो ये आपको ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। उसके बाद में आपको सर्वे कर लेना है कि आपके एरिया में कौन सी कंपनी का सीमेंट सबसे ज्यादा लिया जाता है। अब एरिया के हिसाब से वहां पर कुछ ब्रांड जो है ज्यादा पॉपुलर होते हैं। ऐसे ब्रांड अगर आप अपने दुकान में सेल के लिए रखोगे तो जाहिर सी बात है वहां पर आपके सेल के ज्यादा चांसेस बढ़ जाता है। अब जो रेगुलर सीमेंट शॉप होते हैं वहां पर आपने देखा होगा कि 2 से लेकर 3 ब्रांड का सीमेंट रखा जाता है, एक जिसका रेट थोड़ा सा ज्यादा होता है और दूसरा जिसका रेट थोड़ा सा कम होता है। तो इससे कस्टमर अपने चॉइस अनुसार सीमेंट को परचेस कर सकता है। और रही बात मार्केटिंग की, तो ये जरूर ध्यान में रखिए कि कोई भी व्यक्ति अपना घर जीवन में एक बार बनाता है।
पर जहां तक बात आती है इंजीनियर की या फिर ठेकेदार की, तो वो बार बार घर बनवाते हैं दूसरों का। तो इसीलिए जितने इंजीनियर और ठेकेदार आपके कांटेक्ट में होंगे उतना ही आपका सेल बढ़ने में मदद मिलती है। अब जो सीमेंट आप दुकान में सेल के लिए रखेंगे, तो जिस गोडाउन में आप सीमेंट रखने वाले हैं उसकी रचना कुछ इस हिसाब से होनी चाहिए कि बरसात का पानी आपके गोडाउन के अंदर घुसना नहीं चाहिए। और ज्यादा पुराना सीमेंट आपको सेल के लिए बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि जितना पुराना सीमेंट होता जाएगा उतनी ही उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जाती है। अगर आप सीमेंट का बिजनेस कर रहे हो तो साथ में आप सरिये को भी सेल के लिए रख सकते हो। हालांकि इसके ऊपर मैंने वीडियो बना के रखी है, आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। पर सीमेंट के साथ सरिये को सेल करने का फायदा यह होगा कि आपको अलग से लेबर की आवश्यकता नहीं होगी और जहां पर आपका दुकान है वहीं पर आप सरिये को रख सकते हो। और सरिये को रखने के लिए आपको कोई स्पेशल गोडाउन बनाने की जरूरत नहीं है। अब इस वीडियो में 2 बोनस टिप मैं आपको देना चाहूंगा। पहली चीज तो यह आ जाती है कि जब भी आप सीमेंट का बिजनेस शुरू करने वाले हो उससे पहले आपको किसी दूसरे दुकान में जाकर पहले तो 1 साल तक एक्सपीरियंस लेना चाहिए। इससे आपको यह जरूर पता चलेगा कि इस बिजनेस को करते समय कौन कौन से चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आने की वजह से आपको छोटी मोटी चीजों के बारे में भी पता चलता है और तो और इस बिजनेस के अकाउंटिंग के बारे में भी आपको जानकारी मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस धंधे को करते समय आपको ध्यान में रखनी है वो है उधारी। ये इस धंधे का सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है। बहुत सारे लोगों को शुरुआत में ये लगता है कि हमारा अच्छा खासा सेल हो रहा है, पर वो जो है उधार पे उधार माल जो है वो देते जाते हैं और ऐसी उधारी जो है वो जल्दी आने के चांसेस नहीं होते हैं। इस वजह से आपका बिजनेस का बैलेंस बिगड़ जाता है और आप मुश्किल में आ सकते हो। और यहाँ पर उधारी की अमाउंट जो है वो छोटी मोटी नहीं होती है जो कि आप रिकवर जल्दी कर सकते हो। बड़ी अमाउंट होने के कारण आपका आर्थिक गणित जो है वो बिगड़ सकता है। इसीलिए थोड़ा सेल कम हुआ तो भी चलेगा, पर जितना हो सकता है उतना उधारी को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। तो अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।